इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। माई ड्राइवर इज अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। तो आप देख रहे हैं हसीना नु रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो का टाइटल है कोई मुसलमानों के खिलाफ बोले तो मैं उसकी जबान काट लूं। ये कहना है एक साउद की एक्ट्रेस का। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं वो इस्लाम के बारे में इतना क्यों दिलचस्पी रखती हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। टेररिज्म की बात होती है, कोई घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रीमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है? अगर रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपने लाइफ से बताना चाहूंगी। माई मैनेजर इज अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़। इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। डॉक्टर नाइक साहब, अब डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत दहशत गर्दी के बारे में इसी उन्वान से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि क्या दहशत गर्दी का जिक्र कुरान हकीम में कहीं भी आया है, किसी सूरह, किसी आयत नंबर में? भाई साहब का सवाल है कि दहशत गर्दी का जिक्र कहीं कुरान मजीद में आया है, और मैं तकरीर में भी हवाला दिया उस आयत का कि जो लफ्ज इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, उर्दू में कहते हैं दहशतगर्द, और ये लफ्ज जो है ये कुरान मजीद में है। तो इसीलिए जो मैंने कहा और एक हवाला भी दिया सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करो। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर मुसलमान का फर्ज है कि जो लोग हक के खिलाफ है, जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, उनके दिल में दहशत पैदा करो, जिस तरीके से पुलिस का काम है। और अगर कोई इंसान, वो इंसान जो माशरे के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे कोई चोर है या कोई बलात्कार करने वाला है या जिना बिल जबर करने वाला है, ऐसे इंसान के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है। और ये लफ्ज जो लोग कहते हैं ये कोई लफ्ज का खिलवाड़ नहीं है। इवन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चंद महीने पहले बम्बे में एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजिंग द अंडरवर्ल्ड। इंस्पेक्टर आंग्रे इज अ टेररिस्ट फॉर द अंडरवर्ल्ड। उसके मानी इंस्पेक्टर आंग्रे जो गुंडे लोग हैं मुंबई में, उनके लिए दहशतगर्द है। तो ये लफ्ज का खिलवाड़ है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से उर्दू है, अरबी जबान है। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग हक के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल आमतौर पे दहशतगर्द आज की तारीख में उसे कहते हैं जो मासूम इंसानों के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंजर में, इस ताल्लुक से कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। बिल्कुल। उम्मीद है कि सवाल का जवाब है। हाँ, मैं राजेश कुद्दर बोल रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अभी एक और वीडियो देखिए, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज डॉक्टर जाकिर साहब के सामने खड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति, हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति, हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है।
तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या? नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहि सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहि सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15, दाऊद के एड्रेस ने मुसलमानों के बारे में सही बोला। बिल्कुल, उनकी तो फिर पूछो तो मुसलमानों से ही जिंदगी चल रही है। ड्राइवर से लेकर मैनेजर तक उनके घर में मुसलमान हैं। तो ये बात सही है, मुसलमान सच्चा मुसलमान है, कभी गलत चीज नहीं बताता। और बहुत सारी मीडिया जो है ना, वो तो मुसलमान को बदनाम करने में लगी रहती है। उनका तो काम ही यही है कि इतनी सी बात मिल जाए और हम बना के इतनी बड़ी कर दें। तो आप एक इंसान के पीछे पूरे मुसलमान और पूरे इस्लाम को तो बदनाम नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे हैं। सनातन धर्म में भी गलत लोग हैं, तो सनातन धर्म को बदनाम क्यों नहीं करते हो? सारे आतंकवादी मुसलमान में ही दिखते हैं मीडिया वालों को, ये बात हकीकत है, दिखते हैं। क्यों? उनका तो काम है बदनाम करने का। इस्लाम के पीछे तो पूरी दुनिया लगी है। तो ये बात सही है, हमारा इस्लाम धर्म में एक बात पढ़ के और इस समझ के देखो, इस्लाम धर्म हमारा है ही इतना प्यारा धर्म। तो आए हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना कि नॉन मुस्लिम तक ये वीडियो पहुँचे।